साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद श्री राम मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या पूरा सज धज के तैयार है और इसकी खुशी पूरे देश में फैला हुआ है। और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन यह समय देखने के लिए हमें 500 साल का वेट करना पड़ा। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह 500 साल में क्या क्या हुआ और इसके लिए हमें 500 साल ही वेट क्यों करना पड़ा। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, आखिर वो 5 सालों में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, उन सारे चीजों के बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे और हम आपको इस मंदिर के बारे में भी डिटेल बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं वो पिछले 5 साल की कहानी के बारे में। भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना पूरी तरह से विवादित भी है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में। आज हम उन तारीखों की भी बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में हमारी काफी मदद करी है। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद 70 सालों से आ रहा है, लेकिन इसकी नींव असल में 16वीं शताब्दी में ही रख दिया गया था। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद चलते आए हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास का हम साल 1528 ईस्वी से ही देख सकते हैं। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद को मुगल काल के एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है। जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में बताया गया है कि मीर बांकी को बाबर ने ही कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। तो बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया था। हालांकि इससे लेकर अभी भी बहुत सारा विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबें इसका जिक्र जरूर करती है कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था। उस वक्त क्या हुआ था, इससे लेकर कई दावे मिलते हैं। तो मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई देता है। तो अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी भी कहने वाला था। तो 1853 से 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगता है। तो उसमें इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की एक रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अंग्रेजी सरकार ने इस घटना को सुलझाने का काफी कोशिश किया था। तो एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजा किया था। तो उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR की गई थी और लिखित में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और इसके बगल में एक चबूतरा बना दिया गया है। तो साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इस बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। लेकिन यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द का जो है वो प्रचलन हुआ था। लेकिन 1885 में पहली बार राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचता है। तो 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है। तो निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। तो याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया। तो मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उसकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है। तो चाहे देखो, चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना जैसा होगा। अब आता है 1866। तो जज पंडित हरिकिशन ने फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। तो इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चेमियर के पास पहुंचा। तो कर्नल चेमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया
और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दिया। तो साथ ही क्या होता है, साथ ही अपने फैसलों में उसने ये भी लिख दिया कि मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। राम मंदिर के नाम पर राजनीति आजादी के बाद शुरू होती है। कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में मंदिर को ही मुद्दा बनाया। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाला था। उसमें सबसे चर्चित सीट जो था वो फैजाबाद की सीट थी। यहाँ से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। तो आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ थी, तो देखकर कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। तो बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त करा देंगे। तो यह संदेश देने की कोशिश की गई कि मंदिर को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। 23 दिसंबर 1949 में अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। रात में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। तो हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद वहां पे प्रकट हुआ है क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावा को खारिज करते रहा। तो अब 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को CRPC 1898 के सेक्शन 145 के तहत जो है वो कुर्क कर लिया। अब परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया और मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर मुक्त कर दिया गया। तो अब क्या होता है, 1950 में राम मंदिर की लड़ाई फिर अदालत पहुंची। तो इस बार खास ये था कि पहली बार राम जन्म स्थान के मलिकाना हक के लिए दो पक्षों ने याचिका दायर किया था। तो जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद दत्त ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। तो इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। तो दिसंबर में क्या होता, दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर कर दिया था। तो तीसरा मुकदमा निमोही अखाड़ा ने ही किया, तो खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया गया। तो अब क्या होता है, 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों में ने वहां पे तूल पकड़ लिया। लेकिन क्या हुआ, 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी का एक बार फिर से सत्ता में आ गई। तो इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की राजनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी मथुरा को भी शामिल कर लिया गया था। तो अब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आप चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर मसला फिर गर्मा गया। तो विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेट दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 को तक ढांचे का ताला अगर नहीं खोला गया तो हम उसको तोड़ देंगे। तो अब क्या हुआ, राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगा दिया। तो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पेड़ी बनाने की बात कही। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम जो है वो आरोप लगा रहे थे। तो नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। तो इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में जो है वो गर्भगृह तलाक खोलने की याचिका खारिज कर दिया गया। तो याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील तो किया, जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति भी जता दिया था। तो जज KM पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला स्पेशल खोल दिया गया। तो फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने यह कदम उठाया। 1989 में 2 बड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया और रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक मिला था।
अब आता 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास करने का अवसर दे दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ, तो इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिख भी गया। एक्चुअली 1989 केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी और उसी समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को युद्धस्थित हो गए और वो विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। तो राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इसमें घटना में लगभग 16 कार सेवक मारे गए थे। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज भी है। कार सेवकों ने यहाँ एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी करी थी। तो मस्जिद के गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस MS लिब्राहन को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर रिपोर्ट बनानी थी। तो साल 1994 में इस्माइल फारूकी जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा और इस जजमेंट में यह भी कहा गया था कि कोई भी धार्मिक जगह सरकारी हो सकती है। तो अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई। तो अगस्त 2003 में जो है मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू हुई और यह दावा किया गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो साल 2009 में अपने गठन के 17 सालों बाद लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था वह सामने नहीं आया। तो अब तक की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग कर रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दे दिया गया। तो इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। तो अब आता है साल 2017। चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा और इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हालांकि तो लेकिन उसे जग जाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसलों को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। तो नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई, जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाया जाना था। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरे जोरों पर है। सिर्फ मंदिर परिसर या फिर अयोध्या में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस खास अवसर को लेकर तैयारियां की जा रही है। बता दें कि मंदिर में स्थापित होने जा रही रामलला की जो मूर्ति है, कई विशेषताओं में खास है। यह प्रतिमा 51 इंच की और काले पत्थरों से बनाई गई है। इसे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है और मंदिर के अंदर लगने वाली मूर्ति को 5 साल के बच्चे के स्वरूप में तैयार किया गया है। इस मूर्ति को ऐसे काले पत्थर से बनाया गया है कि यह दूध हो या अन्य किसी चीज के संपर्क में आने पर भी खराब नहीं होगी। इस मूर्ति को जन्म राजस्थान के मकराना यानी कि संगमरमर शिला और कर्नाटक की श्याम शिला से बनाया गया है। इसकी चमक सालों तक बनी रहेगी।
यह मूर्ति मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर रखी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की मूर्ति ही नहीं बल्कि सिंहासन भी खास होगा। यह सिंहासन गर्भगृह में बनाया गया है। इसे मकराना पत्थर से बनाया गया है और यह इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट है। इसी सिंहासन पर भगवान राम की प्रतिमा की विराजमान किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है और रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। श्री राम दरबार पहली मंजिल पर होगा और 5 मंडप होंगे, नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह 20 गुना और 20 फीट का अष्टकोणीय आकार का है जो भगवान विष्णु के 8 रूपों को दर्शाता है। तो मंदिर में नागर शैली के साथ भगवान विष्णु के 8 रूपों का भी वास्तुकला में उपयोग किया जा रहा है जो मंदिर और ज्यादा विशेष बनाएगा। इस मंदिर में पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे या स्टील की जगह तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके राम मंदिर के किसी भी स्थान पर लोहा धातु का प्रयोग नहीं किया गया है जो कि मंदिर के एक खास विशेषता को दर्शाता है। भारत में नागर शैली में बनाए गए कुछ खास मंदिरों में से कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मोढेरा गुजरात में सूर्य मंदिर, गुजरात में ओसिया मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इसके अलावा और भी कई ऐसे मंदिर हैं जो नागर शैली में ही तैयार किए गए हैं और इनकी संरचना बहुत ही खास है। अगर मेरा वीडियो देखकर आपको कुछ वैल्यू मिलती है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है और फिर अगला वीडियो बनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस कारण से आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। इस कारण से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।